जी हाँ, एक ऐसी लड़की जो कि कभी बेटी, कभी बहू और कभी माँ की किरदार निभाया करती है। मैं, सुमना बनर्जी, एक ऐसी ही साधारण लड़की हूँ। मुझे याद है मैं जब 4.5 साल की थी, तब मुझे मेरी मम्मी गोदी उठाए नृत्य प्रशिक्षण केंद्र में लेके जाया करती थी और मेरी आदत लगा दी थी कि हफ्ते के 2 दिन मुझे वहाँ जाना ही है। और ऐसे ही चलते चलते कब तबलों के बोलों के साथ मेरे पैर थिरकने लग गए, मुझे समझ ही नहीं आया। तब शास्त्रीय नृत्य क्या होती है ये समझ मुझे कहाँ थी। और जब मैं 13 साल की हुई तो मैंने संगीत विभाकर की डिग्री हासिल की आदि कला केंद्र से और सीनियर डिप्लोमा इन फोक की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और ऐसे ही मेरा जीवन चलता गया, साथ में पढ़ाई भी चला। क्योंकि मैं 13 साल की थी और इसके बाद की जो एग्ज़ाम होती है वो 16 साल कंप्लीट होने के बाद ही दे पाते हैं, जिसका नाम है नृत्य भूषण। मेरी उम्र छोटी होने के कारण मुझे डांस को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे ही रखना पड़ा और पढ़ाई के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दबाव आ गया। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सोच कहाँ होती है? लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सोच यहाँ पे ही होती है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई और एक अच्छा सा जॉब। मैं भी यही सोच लेके फिर आगे बढ़ती गई और मेरे जीवन से 20 साल के लिए डांस कहाँ जैसे उड़ ही गया। मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, फिर शादी, फैमिली। और अचानक 2011 में मैं आ पहुंची चंद्रपुर, जो कि मेरे हस्बैंड के वजह से ही हुआ, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और वहाँ आके मुझे फिर से जैसे डांस मिल गया और मैं फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगी। मैं वहाँ पे एक गुरु के पास गई, मैं नाम नहीं लूँगी। वो गुरु के पास जाके मुझे गुरु शिष्य परंपरा का जो मीनिंग है वो मुझे दूसरे रूप पे ही मिला। लेकिन मैं जहाँ पे सीखती थी आदि कला केंद्र पे, जहाँ पे मेरी गुरु थी मनीषा भट्टाचार्य दीदी जी, उनके वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा का मीनिंग कुछ अलग ही था। लेकिन यहाँ पे जाके मुझे वो गुरु शिष्य परंपरा नहीं मिली। फिर से मेरे जीवन से 3 साल डांस से छूट गया और इसी बीच मैं नृत्य शिक्षिका के तौर पे नारायण विद्यालय में एक पद हासिल कर ली और मेरा जीवन फिर से एक एज ए टीचर चलती गई। इसी बीच मैं ढूंढने लगी कि मुझे एक अच्छी गुरु कहाँ पे मिलेगी। और 3 साल बाद मैं एक गुरु के सामने आई, जिनकी नाम है श्रीमती मृणालिनी खाडिलकर मैडम, जिनके पास आके मुझे फिर से वो गुरु शिष्य परंपरा दिख गया और मैं फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। वहाँ से मैं अगले साल विशारद पूर्ण की एग्ज़ाम देने वाली हूँ, जहाँ पे जाके मुझे इतना मोटिवेशन मिला है। उनके वहाँ पे मैं जिन लोगों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ उसमें एक 16 साल की लड़की भी है और एक 20 साल की लड़की भी है। 16 साल की लड़की जो कि अभी 10th पास की। वहाँ पे मुझे कभी फ़र्क नहीं दिखता कि मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है। मेरी गुरु का कहना है कि आपको उनके साथ ही चलना है और उनके लेवल पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। और इतने मोटिवेशन मुझे उनसे मिलती है, जिनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके अंडर में आके मैंने बहुत कुछ नया चीज़ों का एक्सपीरियंस की, जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्राम करना। उनके थ्रू मैं अभिव्यक्ति मीडिया पे जुड़ गई, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम किए, जैसे कि जन्माष्टमी की, गणेश उत्सव की और रामायण कथा भी कर ली। एक बहुत अलग
फीलिंग्स वहाँ से मुझे मिली कि ऑनलाइन कैसे प्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि पहले तो हम सीखने जाते थे और आज हम सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। गुरु, ये मेरे गुरु जो है, ये गुरु का कहना एक ही है कि आप कर सकते हो। ये जैसे मेरे जीवन में एक फ्रेंड, एक दीदी, ऐसे ही मेरे जीवन में जैसे एक जगह बना ली है। ये 3 साल के बीच में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी गैदर कर ली, और ये समय मेरे बेटे का उम्र 9 साल का था जब मेरे बेटे ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी और मेरा बच्चा घर पे रहता था, घर पे रह के मुझे साथ देता था और एकदम शांत होके। और जब मैं आती थी और मैं बताती थी कि क्लास पे क्या हुआ, कैसे कैसे मैं करी, वो इतना खुश हो जाता था। कहीं पे डांस का प्रोग्राम भी हुआ, मम्मी तुम करो। ऐसे ही 2015 में मुझे एक मौका मिला मम्मी डांस कंपटीशन के लिए। वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइज जीत ली और वो जैसे मेरे जीवन का मोड़ को ही पलट के रख दिया, और मुझे जैसे एक अलग ही नशा चढ़ गया कि मुझे इसके आगे और डांस करना ही है, और मैं गुरु ढूंढने लगी। फिर धीरे धीरे बहुत जगह पे डांस की परफॉर्मेंस की, जजमेंट की, और 3 साल बाद मुझे एक ऐसे ही गुरु के पता चल गया। अभी और एक नया एक्सपीरियंस जो मेरे जीवन में आया, ये पिछले 1 साल से हम लोग घर पे बैठे हैं क्योंकि कोरोना वायरस हमारे जीवन में इतना हावी हो चुका है। लेकिन यहाँ क्लास में मुझे एक चीज़ जो मिली है, हम लोग डांस बंद नहीं किए। मेरी उम्र 41 है। इस उम्र में भी मैं डेली क्लास गई, प्रैक्टिस की, वापस आई। हमें कोरोना हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज के साथ जुड़े हैं, और एक्सरसाइज जो करते हैं उनका बॉडी तो हमेशा गर्म ही रहता है, तो ऑब्वियसली कोई बीमारी आ ही नहीं सकता। बाकी जैसे और भी छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए भी मुझे लगा कि ये मैं बोलूँ। जैसे एक, जब मैं कुछ सीखने जाती हूँ तब मेरे जीवन में गुरु की बात ही अंतिम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी दिखा, पेरेंट्स का दखलदारी। हम लोग जब बचपन में सीखते थे ना, हमारे मम्मी पापा कभी बीच में जाके बोलते नहीं थे। लेकिन आजकल मुझे यहाँ दिखता है, क्यों मेरे बच्चे तो 4 साल से सीख रहे हैं, क्यों नहीं एग्जाम देंगे। ये जो शास्त्रीय जो भी सीख है, चाहे नृत्य हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट, सबके लिए एक मैच्योरिटी जरूरी होती है, जो एक 4 साल सीखने के बाद भी हासिल नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कितना आता है वो आपके गुरु ही बोल सकते हैं, तो गुरु के बात भी मानना जरूरी है। अंत में मैं एक श्लोक के साथ मेरी बात में खत्म करना चाहूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।